बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 25 जनवरी है और दिन है इतवार का। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 5 तारीख है। और बात हम करेंगे कि कुछ अहम खबर ये है, और जो खबर आई है वो यकीनी तौर पर इतनी हौसला अफजा नहीं है, और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि हाफिज़ अनस रिजवी की गिरफ़्तारी जो है वो बता दी गई है कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है। और कुछ जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाफिज़ अनस रिजवी को DI खान से गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उनके साथ TLP के जो रहनुमा हैं शफीक कसूरिया, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये 2 अहम गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। लेकिन साद रिजवी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आपको हम बताएंगे कि साद रिजवी इस वक्त कहाँ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो सख्तियां की गई हैं, उस हवाले से कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं। और कल जो है वो एक अहम इजलास होने वाला है। इस इजलास की तफसीलात भी आपको बताएंगे कि ये इजलास जो है वो किस हवाले से हो रहा है। लेकिन जो मुरीद के वाक़े के बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी, उनके बारे में जो है वो अक्सर मुतज़ाद इतलात सामने आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, या फिर हुकूमत ने उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से ये कहा कि उनको अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया, और वो आज़ाद कश्मीर में कहीं मौजूद थे। और फिर उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के एक TLP रहनुमा का स्टेटमेंट भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि वो जो है वो मैंने उनको देखा है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो ये तमाम बयानात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। लेकिन मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि जो गिरफ्तारियों के हवाले से हुकूमत जो है वो इससे पहले इनकार कर रही थी और इन दावों को मुस्तरद कर रही थी, लेकिन अब जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। हाफिज़ अनस रिजवी की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, शफीक कसूरिया की गिरफ्तारी जो हो चुकी है, और इसके साथ साथ अभी तक जो हाफिज़ साद रिजवी हैं उनके हवाले से नहीं बताया जा रहा। लेकिन मेरे पास एक अहम खबर उस हवाले से भी है। तहरीक लब्बैक यानी 13 अक्टूबर 2025 के बाद से लेकर अब तक जिन मामलात से गुजर रही थी, अब शायद वो मामलात बेहतरी की जाने जाने वाले हैं। क्योंकि इस हवाले से जो हम पहले बात करते थे कि जो सालसी करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जा सके। और इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर आला सतह पर जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात हुए। लेकिन अब आपको ये भी बताते चलें कि एक और मुलाकात कल या परसों, ये इंपॉर्टेंट मुलाकात है, ये होनी है, और इसमें तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है वो गुफ्तगू होगी। और 1 पॉइंट एजेंडा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। तो ये 1 पॉइंट एजेंडा और इसके साथ साथ दीगर जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक बिल भी मंजूर करवाया है, और उस बिल के हवाले से भी मजहबी जो तबके हैं वो काफ़ी इस्तराब का शिकार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका इजलास में खिताब में हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया, और मौलाना ने धमकियां भी दी, और मौलाना ने ये बात की कि मैं जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शादी करवाऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि जो ये बिल की शिक है ये इस्लाम और कुरान से मुतसादिम है। और उन्होंने ये बात भी की कि जो शादी की उम्र है वो तय नहीं की गई, बल्कि अगर लड़का और लड़की जो है वो बलूगत इख्तियार कर लेते हैं और बालिग हो जाते हैं तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए। तो ये यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मौलाना ने जो धमकी दी है, कानून बनने के बाद मौलाना ने ये कहा है कि मैं वो अगर कोई मौलवी जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा तो मैं खुद उस जगह जाकर ये निकाह पढ़वाऊंगा, और हुकूमत को कहूंगा कि आके अब मुझे रोक ले। तो ये वही बात हो गई कि रोक सको तो रोक लो। तो अब मामलात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं। अब जो कानून साजियां हो रही हैं खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, कई ऐसे लोग हैं कि जो इस हवाले से बातचीत भी करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो कानून है ख़ास तौर पे ऐसा कानून मौजूद नहीं है।
और हर शख्स को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का इख्तियार है। अगर कोई शख्स 18 साल से कम उम्र में, और वो बालिग है, 18 साल से कम उम्र में शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन अब ये हुकूमत जो है एक कदगन लगा रही है इस कानून साजी के ज़रिए, और यकीनी तौर पर ये कानून साजी कुछ मामलात को बिगाड़ेगी। लेकिन एक और क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं उसके तनाजुर में अगर देखा जाए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको तालीम दी जाए। तो तालीम देने के लिए अब 17 से 18 साल में बच्चा जो है मैट्रिक या एफए में इंटर हो जाता है, मैट्रिक कर लेता है, और फिर लड़की का भी यही सीन बनता है कि वो भी मैट्रिक या इंटर मैट्रिक कर रही होती है, इंटर में यानी इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रही होती है। तो ऐसे वक्त में फिर उसके बाद उसने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो जारी रखनी होती है। लड़के का भी यही मामला होता है। तो ये सारे ऐसे मुहर्रिकात हैं कि आज के दौर में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो इस एज से कम जो है वो शादी करते हैं। लेकिन जो उलमा हजरात जो है वो चीज़ें बयान करते हैं वो भी यकीनी तौर पर अलार्मिंग है। मौलाना फजल रहमान ने दो चीज़ों पर हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और उनमें एक तो पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत है, यानी गजा पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत है, और दूसरा ये जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी है। ये दोनों चीज़ें जो है इस पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। और फिर अब हम देखते हैं कि इससे कबल मौलाना पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें हुकूमत का हिस्सा रहे। मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 की हुकूमत में भी मौलाना हिस्सा रहे और उनके वज़रा रहे। और इसी तरह 2008 से 2013 तक की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें कुछ अरसा 1 से 2 साल जो है मौलाना फजल रहमान के लोग या मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा रहे। 2002 में मुशर्रफ के दौर में मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा तो नहीं रहे, लेकिन मौलाना ओपोजिशन लीडर थे। लेकिन मजहबी तबकों की एक तवाना आवाज़ मौलाना फजल रहमान को गर्दाना जाता है। पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ी तवाना आवाज़ है, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सियासतदान हैं, नफ़े तुले अंदाज में बात करते हैं, और ऐसे अल्फाज का चुनाव जो है वो उनका ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए कुछ बातें जो हैं वो उनकी उन लोगों पर भी तनकीद कर जाते हैं कि जिन लोगों पर तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें भी वो इस हवाले से जो है वो सेफ साइड पे आ जाते हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने जो है वो तबले जंग बजा दिया है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत को ये धमकी दी है। और अब इस हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, लेकिन एहसन इकबाल जो कि वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, उन्होंने रात गए मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और उनको गजा पीस ऑफ बोर्ड के हवाले से जो है वो बताया है। लेकिन अब मौलाना जो है क्या इसमें इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है मौलाना की वो क्या होगी क्या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मजहबी तबका जो है वो इस पर इस्तराब का शिकार ज़रूर है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो गजा मार्च किया था उसमें भी उनका यही मुतालबा था कि हमें जो है वो अमेरिका या इसराइल की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के मफादात को देखना चाहिए। अब गजा पीस बोर्ड में तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल किए गए, और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो बार बार ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं बैठना। उनके बाकायदा तौर पे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम कभी भी पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं बैठेंगे, और हम गजा पीस बोर्ड में भी इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यकीनन नाकाबिल एतबार आदमी हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे हमें कुछ जो है एक्सेस मिल जाएगी फ़लस्तीन के लोगों तक, गजा के लोगों तक, और इससे हम उनकी दादरसी कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। हाफिज साद रिजवी जो है उनके हवाले से मेरे ज़राए ने ये मुझे बताया है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और वो किसी महफूज मकाम पर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो शो की जा सकती है। अब ज़राए ये भी कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो शो की जा सकती है, यानी इसका मतलब है कि वो किसी की तहवील में है और उनकी तहवील से निकाल कर उनकी गिरफ्तारी शो की जा सकती है। और अब जो है
क्योंकि हाफिज अनस रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से मुताद्दिद जो ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, शफीक कसूरिया की गिरफ्तारी के हवाले से तस्दीक कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि ये लोग भी जो है वो किसी की तहवील में थे और अब उनकी गिरफ्तारी शो की गई है। और अब बाकायदा तौर पर क्योंकि पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड में शामिल हो गया है, तो गजा पीस बोर्ड में शामिल होने के बाद कुछ मामलात ऐसे होंगे कि शायद दोनों जो रिजवी बरादरान हैं या तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनको एतमाद में दिया जाए और उनसे बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल या परसों एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो कहाँ होगी ये भी आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो इस्लामाबाद में होगी और इस्लामाबाद में इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में कुछ जो सालिस हैं वो होंगे और कुछ उलमा इकराम होंगे और वजीर आजम जो है वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे और तहरीक लब्बैक जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा होगा और इस पर जो है वो गौर खोज किया जाएगा। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से जो कायम की गई कमेटी है उसके मेंबरान के तकर्री के हवाले से जो है वो कल अहम फैसला होगा। और मेरे ज़राए जो मुझे बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी की सरबराही वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को दी जाने वाली है। तलाल चौधरी उसके सरबराह होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के वफ्द के जो अरकान हैं वो उसके मेंबर होंगे और इसके अलावा वफाकी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो इसके मेंबरान होंगे। पंजाब की वजारत दाखिला के सेक्रेटरी जो है वो इसके मेंबरान होंगे, कमेटी के मेंबरान में शामिल होंगे। तो ये एक अहम कमेटी जो है वो बनाई जा रही है और इस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो पेशरफ्त के बाद ये मामला सामने आया है। और सबसे पहले जो फैसला होना है एक या 2-3 दिनों में जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन उसको खोलने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। और सबसे पहले क्योंकि जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उन्होंने अपनी मुलाकात में ये मुतालबा किया था कि उस मस्जिद को जो कि मरकज़ है तहरीक लब्बैक का उसको खोला जाए और फिर जो गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत ने ये बात की है, हुकूमत ने यह कहा है कि जिन लोगों पर केसेस नहीं है और या जिन लोगों पर ऐसे छोटे मोटे केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं तो उन लोगों को जो है वो रिहा किया जाएगा, उन रहनुमाओं को भी रिहा किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो इतलात हैं वो यही है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मुरीद के वाक़े में मौजूद नहीं थे और उस वक्त अपने घरों में थे, अपने इलाकों में थे, अपने शहरों में थे। तो ऐसी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जिन लोगों के नाम के साथ तहरीक लब्बैक का नाम लगा हुआ था उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसीलिए उन लोगों को शायद छोड़ दिया जाए। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जो लोग हमने मुरीद के से गिरफ्तार किए हैं, जो लोग हमने मुरीद के से गिरफ्तार किए हैं उनके हवाले से जो है वो अदालतें फैसला करेंगी कि आया ये उन मामलात में मुलव्विस थे या नहीं थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।